आप सभी को प्रदोष व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज है 30 मार्च 2026 सोमवार का दिन है। आज है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और इसी दिन भगवान शिव की प्रसन्नता हेतु प्रदोष का व्रत रखा जाता है। आज सोमवार भी है, इसीलिए आज के व्रत को यानी कि सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। तो आइए इस सुंदर पावन संयोग के ऊपर हम सुनते हैं भगवान शिव से जुड़ी हुई प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। आज की सोम प्रदोष व्रत कथा आरंभ करते हैं। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर श्रेष्ठ गोस्वामी, अब आप हमें सोम त्रयोदशी व्रत की कथा सुनाने की कृपा कर। तब सूत जी गोस्वामी ने कहा, हे ऋषिगण, अब मैं आप सभी को सोम त्रयोदशी व्रत के महत्व का वर्णन करता हूँ। सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। इस सोम प्रदोष व्रत को करने से भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होते हैं। प्रातः काल में स्नान इत्यादि दैनिक कर्मों से निवृत्त होने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए उनका पूजन करना चाहिए और उन्हें अर्घ अर्पित करना चाहिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए और इसके बाद भगवान शिव की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहना चाहिए, हे भगवान, मैं इस दुख से भरे संसार सागर में होती खा रही हूँ। मैं ऋण के भार अग्रह दशा से पीड़ित हूँ। हे कृपालु, मेरी रक्षा करें। सूत गोस्वामी जी की इस बात को सुनने के बाद शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, हे महामुनि, आपने संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए इस व्रत का वर्णन किया है। अब ये व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ, इस विषय में भी आप बताइए। तब सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मणी निवास करती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था। उसका कोई सहारा या फिर आसरा नहीं था, इसलिए प्रातः काल होते ही वो अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ती थी। उसे जो भी भिक्षा प्राप्त होती उसी से वो स्वयं और अपने पुत्र का भरण पोषण करती थी। एक दिन ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर लौट रही थी। उसी समय मार्ग में उसे एक बालक दिखाई दिया। उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। ब्राह्मणी को उस बालक पर दया आ गई। उसे अपने साथ अपने घर ले आई। वो बालक स्वयं में विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राज्य के राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। इसीलिए वो इतनी दयनीय स्थिति में था। ब्राह्मणी अपने घर में रखकर उसे अपने पुत्र की ही भांति राजकुमार का भी बड़े ही प्यार से लालन पालन करने लगी। एक समय के बाद एक दिन ब्राह्मणी का पुत्र और वो राजकुमार खेल रहे थे। उसी समय वहाँ पर गंधर्व कन्याओं का आगमन हुआ। वो तो राजकुमार पर मोहित हो गए। ब्राह्मण कुमार तो घर वापस आ गया, लेकिन राजकुमार उसी स्थान पर अंशुमती नामक गंधर्व कन्या से बातचीत करने लगा। दूसरे दिन अंशुमती अपने माता पिता राजकुमार से मिलवाने के लिए लेकर आ गई। अंशुमती के माता पिता भी राजकुमार को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए। कुछ दिनों के बाद अंशुमती के माता पिता को भगवान शिव ने दर्शन दी और उन्हें अपनी कन्या का विवाह उस राजकुमार से करवाने का आदेश दिया। शिव जी के कहे अनुसार उन्होंने अंशुमती का विवाह राजकुमार के साथ करवा दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों से आज्ञा प्राप्त हुई थी कि वो सदैव प्रदोष का व्रत करती रहे। उस ब्राह्मणी के उस व्रत के फल स्वरूप ही राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से अपने राज विदर्भ के शत्रुओं को परास्त कर दिया और अपने पिता का राज्य पुनः प्राप्त करके सुख पूर्वक शासन करने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण कुमार को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। जिस प्रकार ब्राह्मणी के द्वारा प्रदोष व्रत का पालन करने से और राजकुमार और ब्राह्मण कुमार का जिस तरीके से समय परिवर्तित हुआ, उसी प्रकार भगवान शिव अपने अन्य भक्तों को भी सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। इसीलिए सृष्टि में प्रदोष व्रत की अत्यंत महिमा है। तो इसके साथ ही सोम प्रदोष व्रत की ये कथा संपूर्ण हुई। तो ये थी आज के दिन सुनी जाने वाली सोम प्रदोष की पौराणिक व्रत कथा। आशा है आप सभी ने भी आज सोम प्रदोष का व्रत रखा होगा। संध्या काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना कीजिए और इस कथा का पुनः श्रवण कीजिए। भगवान शिव आप पर और आपके परिवार पर विशेष कृपा सदैव बनाए रखेंगे, यही प्रार्थना करते हैं।